नमस्कार। आज हम राजस्थानी बोली या भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात पर स्वागत करती हूँ। मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप यह वीडियो तैयार किया है, जिसमें हम हिंदी की एक बोली के तौर पर राजस्थानी और उसके विभिन्न उपबोलियों की चर्चा करेंगे। यद्यपि राजस्थानी को लेकर उसे हिंदी की बोली मानने को लेकर विवाद रहे हैं, उसे एक स्वतंत्र भाषा भी माना जाता है। यह एक विवादित विषय है, किंतु लंबे समय से हम इसको हिंदी की बोली के अंतर्गत मानते रहे हैं। आइए उसी परंपरागत जो विश्वास या धारणा है उसी के आधार पर हम शुरू करते हैं। राजस्थानी को समझने से पूर्व उसे हिंदी की बोलियों के अंतर्गत समझना आवश्यक है। तो पहले हम हिंदी की बोलियों के बारे में एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। यह भारोपीय परिवार की भाषा है जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में बोली जाती है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों की हिंदी का स्वरूप स्थानीय कारणों से भिन्न भिन्न है। जैसे कलकत्ता की बोले जाने वाली हिंदी को कलकतिया हिंदी, बम्बई के आसपास बोले जाने वाली हिंदी को बम्बैया हिंदी, हैदराबादी हिंदी इत्यादि। इस तरह के हिंदी के कई स्वरूप प्रचलित हैं। आज हम जिसे हिंदी के नाम से जानते हैं वह 1.5 शताब्दी पूर्व दिल्ली, मेरठ के निकट बोले जाने वाली खड़ी बोली का ही आधुनिक रूप है। हिंदी के अंतर्गत हिंदुस्तानी और उर्दू भी सम्मिलित है। हिंदी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के सोपानों को पार करती हुई आधुनिक भाषा के रूप में विकसित हुई है। जिस भाषा को हम आज हिंदी की संज्ञा देते हैं उसमें खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं, कन्नौजी, बुंदेली, भोजपुरी, बांगरू, ब्रज, राजस्थानी आदि महत्वपूर्ण बोलियां सम्मिलित हैं और जिनका साहित्यिक भंडार समृद्धशाली रहा है। यह एक विस्तृत क्षेत्र के भिन्न भिन्न भौगोलिक इकाइयों में प्रयुक्त भाषा है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें हिंदी की बोलियां बोली जाती हैं और उनमें आपस में थोड़ा भेद भी दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज हिंदी उन भारतीय भाषाओं का समूह है जिनमें लिपि और सांस्कृतिक तत्वों की एकता है। मैथिली, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, राजस्थानी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और कई भाषाएं हिंदी में सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के नक्शे पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां हिंदी बोली जाती है। आप देखिए, ये भारत का नक्शा है और इसमें जो नीले रंग से बना हुआ क्षेत्र है, आसमानी रंग से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ हिंदी बोली जाती है। यहाँ की भाषा के तौर पे मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में भी है, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी की जिन बोलियों की हम चर्चा कर रहे हैं उसका क्षेत्र यही है जिसके अंतर्गत विभिन्न बोलियों का विकास हुआ, या हम कह सकते हैं कि इन विभिन्न बोलियों ने मिलकर हिंदी का एक राष्ट्रीय स्वरूप तैयार किया है। आइए इसी नीले स्थान को हम थोड़े भाषा के आधार पर समझे। देखिए, ये राजस्थान है जहाँ मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोली जाती है। ये हरियाणा है जहाँ बांगरू बोली जाती है, हरियाणवी और बांगरू। और ये उत्तराखंड का क्षेत्र है जहाँ कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है। ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा का मिला जुला क्षेत्र है जहाँ पर खड़ी बोली कौरवी बोली जाती है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ कुमाऊनी बोली जाती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश का सम्मिलित क्षेत्र जहाँ ब्रजभाषा बोली जाती है। और उसके इधर कन्नौजी, धीरे धीरे आप पूरब की तरफ आए तो अवधी, फिर भोजपुरी, बिहार में मगही, मैथिली, और इधर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी और बघेली, इधर बुंदेलखंड में बुंदेली। तो ये वो क्षेत्र है भारत के नक्शे पे जिसको आप समझ लीजिए। और इन सभी बोलियों को सम्मिलित रूप से हम हिंदी के अंतर्गत मानते हैं। यद्यपि यहाँ जान लेना अवश्य अनिवार्य है कि आज बहुत सारी बोलियां अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए, हिंदी से अलग अस्तित्व के लिए संघर्ष भी कर रही हैं, लेकिन हम पारंपरिक अर्थों में ही उसका अध्ययन यहाँ करेंगे। बोलियों का वर्गीकरण, हिंदी की जो बोलियां हैं उसके वर्गीकरण को अगर हम देखें तो भोलानाथ तिवारी ने 17 बोलियां मानी हैं हिंदी के अंतर्गत। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न पश्चिमी हिंदी
और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू या हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। उसके पश्चात सौरसेनी अपभ्रंश से ही राजस्थानी का भी जन्म हुआ है। हम लोगों ने अपभ्रंश में इसको देखा था। और राजस्थानी की 4 मुख्य बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म होता है, जिसमें 3 मुख्य हिंदी की बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और मागधी अपभ्रंश से ही बिहारी का जन्म होता है, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी ये 3 बोलियां आती हैं। और सौरसेनी अपभ्रंश से ही खस या पहाड़ी भाषा का जन्म हुआ है, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी है। इसको लेकर कई सारे भाषा वैज्ञानिकों में विवाद भी है। कुछ सौरसेनी से उत्पन्न मानते हैं और कुछ इसके लिए बिल्कुल अलग अपभ्रंश की कल्पना करते हैं। तो अगर आप पूरी तरह से मिलाकर देखें तो ये कुल 17 बोलियां हैं जो कि हिंदी के बोलियों के अंतर्गत जिसको परिगणित किया जाता है। अब हम अपने तय विषय के अनुरूप राजस्थानी का अध्ययन करेंगे कि राजस्थानी भाषा कहाँ बोली जाती है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें किस तरह का साहित्य लिखा जाता है, उसकी भाषिक विशेषताएं क्या हैं। राजस्थानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है, जिसका वास्तविक क्षेत्र वर्तमान राजस्थान प्रांत तक ही सीमित न होकर मध्य प्रदेश के कतिपय पूर्वी तथा दक्षिण भाग में और पाकिस्तान के बहावलपुर जिले तथा दूसरे पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी सीमा तक के प्रदेशों में है। तो एक बड़ा विशाल क्षेत्र है, यहाँ तक कि गुजरात की तरफ भी आप देख सकते हैं। राजस्थानी का उद्भव, जैसे कि हमने देखा इसके पूर्व, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, अर्थात राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसमें विवाद है, आगे हम उसको भी देखेंगे। डॉक्टर LP टेस्टोरी ने राजस्थानी भाषा के उद्भव पे काम किया था और उन्होंने भी इसे सौरसेनी के ही एक रूप से उत्पन्न माना है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एवं डॉक्टर पुरुषोत्तम मुनारिया राजस्थानी भाषा का उद्भव नागर अपभ्रंश से मानते हैं। यह अपभ्रंश का ही एक रूप है। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इस भाषा के लिए राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। अब्राहम ग्रियर्सन का एक बहुत विशाल कार्य है, जिसमें उन्होंने हिंदी की बोलियों पर बहुत ही वैज्ञानिक चर्चा की है। राजस्थानी भाषा या राजस्थानी बोलियों का पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन ग्रियर्सन ने ही किया था। हम लोगों ने इतिहास में ग्रियर्सन का नाम पहले सुना है। KM मुंशी एवं मोतीलाल मिनारिया राजस्थानी भाषा का उद्भव गुर्जर अपभ्रंश से मानते हैं। अधिकांश विद्वान राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को गुर्जर अपभ्रंश से मानते हैं। तो ये गुर्जर अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश से माना जाता है। और अगर आप एक संवेद रूप में मानेंगे तो इसको हम सौरसेनी अपभ्रंश से मान सकते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का समय 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। आइए हम राजस्थानी भाषा की विशेषताओं को पहले देखें कि हिंदी की बोलियों के रूप में या स्वतंत्र रूप से राजस्थानी भाषा की विशेषताएं क्या हैं। राजस्थानी भाषा आप सबने सुनी होगी कम या अधिक, लेकिन आपको भाषा समझ में तो आती है, कुछ असुविधा होती है और या कुछ विशिष्टताएं हैं उस भाषा की। जैसे राजस्थानी में ड़ और ड तथा मराठी के ड़ 3 ध्वनियां, विशिष्ट ध्वनियां पाई जाती हैं, यानी इनका प्रयोग बार बार दिखाई देता है। मीरा की राजस्थानी की कविताएं आपने सुनी होंगी, तो मुझे लगता है उसमें आप ड़ मेरा या जो प्रयोग होता है वो बहुत विशेष रूप से होता है। राजस्थानी तद्भव शब्दों के मूल संस्कृत अ कई स्थान पे ई तथा ई ऊ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अ को ई और ई को ऊ रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे मनुष्य का मिनक, हरिण का हरण, कुम्हार का कंभार, इस तरह के परिवर्तन इसमें देखे गए हैं। मेवाड़ी और मालवी जो कि राजस्थानी की बोलियां हैं में च छ ज झ का उच्चारण भीली और मराठी की तरह क्रमशः स ज की तरह पाया जाता है। संस्कृत, हिंदी पदादि स ध्वनियां पूर्वी राजस्थानी में तो सुरक्षित हैं, किंतु मेवाड़ी, मालवी, मारवाड़ी में अघोष हठ हो जाती हैं। जैसे ही सास जो ध्वनि है, जयपुरी हड़ौती में सासू, मेवाड़ी मरवाठी में हठाव कहते हैं उनको। पद मध्यगत हिंदी शुद्ध प्राण ध्वनि या महाप्राण ध्वनि को
राजस्थानी में प्रायः पदादि व्यंजन में अंतर्भुक्त कर लिया जाता है, जैसे कंधा, खांदो, फड़बो इत्यादि। राजस्थानी में सबल पुल्लिंग शब्द हिंदी की तरह आकारांत न होकर ओकारांत होता है, जैसे घोड़ो या घोड़ी, गधो। जैसे घोड़ा बोलना है तो घोड़ा न बोल के घोड़ो बोलेंगे, गधा को गधो, मोटा को मोटो। तो ओकारांतता इस भाषा में है। पश्चिमी राजस्थानी में संबंध कारक जो प्रसर्ग है उसमें से, रो, रा, री है, किंतु पूर्वी राजस्थान में को, का, की है। वहाँ पर जब संबंध पर कारक लगाया जाता है उसके प्रसर्ग जो हैं दोनों के अलग अलग हैं। जयपुरी हड़ौती, जिसे ढूंढानी भी कहते हैं, में ने प्रसर्ग का प्रयोग कर्मवाच भूतकालिक कर्ता के अतिरिक्त चेतन कर्मता संप्रदान के रूप में ही पाया जाता है। छोरो ने छोरी मारी, लड़के ने लड़की मारी। मो छोरो ने मारस्यू, मैं लड़कों को पीटूंगा, ये चेतन कर्म। यो लाडू छोरो ने दे दो, यह लड्डू लड़के को दे दो। ये उदाहरण है कुछ राजस्थानी के। राजस्थानी में उत्तम पुरुष के श्रोत्र सापेक्ष आपा, आपण और श्रोत्र निरपेक्ष मैं, माने दोहरे रूप में पाई जाती है। दोनों का प्रयोग होता है, आपा का भी, आपण का भी। हिंदी की तरह राजस्थानी में वर्तमान कालिक क्रिया रूप सहायक क्रियायुक्त सत्र प्रत्यायांत विकसित न होकर शुद्ध रूप से तद्भव है। मुंह जाऊं छू, मैं जाता हूं का। इसी तरह सहायक क्रिया के रूप में पश्चिमी राजस्थानी में हाँ, ह, हाँ, हो, है, थो, थी, था, हैं, किंतु पूर्वी राजस्थानी में हाँ की जगह छू, छा, छो, छह और छो, छी, छा ये भूतकाल के लिए प्रयुक्त है। तो ये दो तरह के प्रयोग आपको राजस्थानी के अंतर्गत ही मिलेंगे। राजस्थानी में 3 प्रकार के भविष्यकालिक रूप पाए जाते हैं, जावेगो, जासी, जावेलो। तो ये भूतकाल के 3 प्रयोग हैं। इसमें द्वितीय रूप में संस्कृत के भविष्यकालिक तिरंत रूपों का विकास जासी, जासियों के रूप में भी है। तो संस्कृत से भी कुछ सीधी चीजें आई हैं। राजस्थान के अन्य पद रचनात्मक विशेषता पूर्वकालिक क्रिया के लिए र प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऊ पढ़ र, रोटी खासी, वो पढ़कर रोटी खाएगा। ऊ पढ़ र, रोटी खासी, इस तरह का प्रयोग वहां होता है। राजस्थानी की वाक्य रचनागत विशेषताओं में मुख्य उक्तिवाचक क्रिया के कर्म के साथ संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में यहाँ करण या आपादान का प्रयोग देखा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यह बात उन्हें कह सो, यह बात उनसे कह दो, यह बात उनसे कह दो। पूर्वी राजस्थान में हिंदी के ही प्रभाव से संप्रदानगत प्रयोग के कारण विकल्प के कारण अपादानगत प्रयोग भी सुनाई देता है। या बात ऊंसू कह दो। तो एक तरफ आप देखेंगे पश्चिम में उस पर अपभ्रंश का ज़्यादा प्रभाव है, और इधर अगर आप इधर की तरफ आइए पूर्व की तरफ तो यहाँ ब्रज का प्रयोग आपको ज़्यादा दिखाई देगा, ब्रज का प्रभाव दिखाई देगा। आइए हम अब राजस्थान की कितनी उपबोलियाँ हैं, यद्यपि यह भी अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से इसका विभाजन किया है, उसके रूप माने हैं, और अभी भी इस पर कई तरह के शोध हो रहे हैं। फिर भी मोटे तौर पे डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी में 5 बोलियां मानी हैं। पश्चिमी राजस्थानी, जिसको हम मारवाड़ी कहते हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, जिसे मेवाती और अहिरवाटी है जिसके अंतर्गत, मध्य पूर्वी या जिसको हम पूर्वी राजस्थानी भी कह सकते हैं, में ढूंढाती और हड़ौती, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी जिसमें मालवी, और दक्षिणी राजस्थानी जिसमें निमाड़ी ये भाषाएं आती हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रेसन के राजस्थानी के 5 बोली भेदों को नहीं माना है। वे मारवाड़ी और ढूंढानी हड़ौती को राजस्थानी संज्ञा देना ठीक समझते हैं। तो एक तरफ मारवाड़ी और दूसरी तरफ ढूंढानी हड़ौती। उनके अनुसार राजस्थानी के 2 ही वर्ग हैं, एक पश्चिमी राजस्थानी जिसमें मारवाड़ी है और इसकी कई बोलियां हैं, और दूसरा पूर्वी राजस्थानी जो ढूंढानी है और उसकी कई बोलियां हैं। तो हम मोटे तौर पर सुनीति कुमार चटर्जी के ही इस विभाजन को सामने रखकर समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थानी की कितनी बोलियां हैं। राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी और पूर्वी राजस्थानी ढूंढानी। आइए हम इनकी कुछ विशेषताएं और इनके साहित्यिक
अवदान को देखते हैं। मारवाड़ी बोली का प्राचीन नाम मरुभाषा है, या हम राजस्थानी को भी मरुभाषा कहते हैं क्योंकि मरुस्थल की भाषा है। मारवाड़ी बोली राजस्थान की प्राचीनतम बोली मानी जाती है और यह बोली सबसे अधिक, अगर राजस्थान की तरफ देखें विभिन्न बोलियों में, तो सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी है। मारवाड़ी बोली पश्चिम राजस्थान की प्रधान या प्रमुख बोली मानी जाती है। आप राजस्थान के नक्शे को ध्यान में रखें, पश्चिम तरफ की बोली है ये। मारवाड़ी बोली राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। उसी उधर ही पूर्वी जो राजस्थानी है उसे पिंगल कहते हैं। आपने आदिकाल के अंतर्गत डिंगल और पिंगल साहित्य की चर्चा सुनी होगी। मारवाड़ी बोली का उद्भव गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है, इसकी चर्चा हमने पहले की है। मारवाड़ी बोली की उत्पत्ति काल 8वीं सदी है। साहित्य रचना का काल लगभग 1000 सदी के बाद से दिखाई देता है। मारवाड़ी बोली पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती भाषा का है क्योंकि गुजरात की तरफ पश्चिमी भारत की बोली है। जैन साहित्य एवं मीरा की अधिकांश रचनाएं मारवाड़ी में हैं। रजिया रसोठा, वेली किसन, रुक्मणीरी, ढोला मरवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में रचित हैं। विशुद्ध मारवाड़ी या पूरी शुद्ध मारवाड़ी बोली राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, पाली, नागौर, जालौर, सिरोही, शेखावटी, जोधपुर व जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में। आगे हम नक्शे में भी इन भाषाओं की स्थिति को देखेंगे एक बार। मारवाड़ी की बोलियां कौन सी हैं? 4 मानी गई हैं: गोडावड़ी, गुडवाड़ी, देवड़ावाटी, थली और शेखावटी। आइए हम पूर्वी राजस्थानी की विशेषताओं को देखें, जिसे हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। पूर्वी राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव ब्रज भाषा का है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के तरफ का हिस्सा है। यहाँ ब्रज भाषा से प्रभावित हिंदी, जिसको हम लोग पिंगल भी कहते हैं। ढूंढाड़ी बोली सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। पूर्वी राजस्थानी भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के जयपुर, किशनगढ़, अजमेर में टोंक, लावा तथा अजमेर में मेरवाड़ के पूर्वी अंचलों में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है पिंगल है। ढूंढाड़ी में गद्य और पद्य दोनों में प्रचुर साहित्य रचा गया है। दादू दयाल और उनके शिष्यों ने ढूंढाड़ी भाषा में रचना की है, जो निर्गुण संत थे। ढूंढाड़ी भाषा का उपनाम जयपुरी बोली भी है, तो कई जगह इसका नाम जयपुरी बोली भी तथा कई जगह झाड़साही बोली भी इसे कहते हैं। ढूंढाड़ी की कुछ उपबोलियां हैं, तो हड़ौती, किशनगढ़ी, तेरावटी, तुरावटी और राजवाटी और नागरचूर। तो आप देखेंगे कि राजस्थानी के अंतर्गत 2 विभाग किया हमने, मारवाड़ी और जयपुरी या ढूंढाड़ी, और फिर मारवाड़ी के अंतर्गत 4 उपबोलियां और ढूंढाड़ी के अंतर्गत 5 उपबोलियां हैं। आज ये देखिए आपके समक्ष वो पूरा नक्शा है राजस्थान का, जिसमें कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है। ये देखिए, अगर इसको हमको 2 भागों में बांटें तो ये हिस्सा पश्चिमी राजस्थान है और ये पूर्वी राजस्थान है। तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, जैसलमेरी, थड़ी, सिरोही, मेवाड़ी, और इधर बीकानेरी, बांगड़ी, अहिरबाटी, शेखावटी, अजमेरी, मेवाड़ी, गरासी, भीली जो कि भील जाति की भाषा है, निमाड़ी, सहरी, हड़ौती, मीना बोली, और इधर की तरफ मेवाती तथा यहाँ से आप ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक देखते हैं। ये जयपुर के क्षेत्र के अंतर्गत जयपुरी और ढूंढाड़ी भाषा है। तो इस प्रकार इस नक्शे के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। यह हमारा राजस्थानी भाषा का परिचय रहा। धन्यवाद।